स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ यूपी एमआरसी जेई सिविल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये हमारा 2018 में जो पेपर हुआ था उसका मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ, फिर फर्दर में नेक्स्ट डे और आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, कह रहा है कि हमारा मैग्मा जो अर्थ से निकलता है, ठीक है, और कूल होता है और अर्थ सरफेस के कुछ हमारा क्या कंसिडरेबल डेप्थ तक है, तो उसको हम कौन सा रॉक बोलते हैं। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक या फिर वोल्केनिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक। तो ऐसे रॉक को हमको क्या बोलते हैं, हम लोग प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो ए इज इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है गुड स्ट्रक्चरल स्टोन। ठीक है, गुड स्ट्रक्चरल स्टोन पोजेज ए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ, क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा होना चाहिए किससे, मोर देन किससे, 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो हमारा कोड कहता है कि 100 से हमारा क्या कम नहीं, मतलब कि इसका नहीं होना चाहिए, मोर देन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रशिंग स्टोन। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। लिखा है इम्पोर्टेंट सीमेंट द C3S एंड C2S प्रेजेंट इन देयर इम्प्योर फार्म। इम्प्योर फार्म में हमारा C2S और C2S अगर प्रेजेंट है इम्प्योर फार्म में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइट, सेलाइट, बेलाइट और फेलाइट, एलाइट, बेलाइट, एलाइट एंड फेलाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइट और बेलाइट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बाउच कंपाउंड होते हैं एलाइट, बेलाइट और फेलाइट और सेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन द सीमेंट इज टेस्टेड फॉर द फाइनेस बाय द ब्लेम एयर फॉर मल्टीमीटर डिस्क्राइब्ड IS 4031/1968 द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट सेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, जब हम सरफेस फाइनेस सब निकालते हैं सीमेंट का एयर ब्लेम ऑपरेटर से, तो किससे हमारा लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 225 mm पर स्क्वायर केजी, या फिर ये हमारा लिखा है 22,500 स्क्वायर पर केजी, या फिर हमारा ये 225 4 टाइम 0, या फिर 225 और 6 टाइम 0। ठीक है, कितना हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो होना चाहिए ये एज पर कोड के हिसाब से, तो ये हमारा जो लिया जाता है ये डी वाला ऑप्शन, मतलब 225 × 10⁶ mm पर स्क्वायर केजी। डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। दिखा हुआ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। ठीक है, हायर द फाइनेस ऑफ ग्राइंडिंग, हायर द C2S एंड लोअर द C3S कंटेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा कैसे हमको पाया जाता है वो पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये पाया जाता है हमारा हायर द फाइनेस हमारा होगा, और ये जो लिखा हुआ है हायर द C2S एंड लोअर द C2S, तो ये हमारा क्या है, बी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, जितना हमारा फाइनेंस होगा उतना ही हमारा क्या होगा, वो रैपिड उसका सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है टिम्बर क्वालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। टिम्बर का क्वालिटी किस पे हमारा क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्री, टाइम ऑफ द फेलिंग, या फिर मेच्योरिटी, या फिर साइज ऑफ ट्री। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, साइज ऑफ ट्री हमारा डिपेंड नहीं करता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड दैट गिव्स द सिरेमिक टाइल्स क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। कोड का क्वेश्चन एक तो कल वाले जब मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे को पूछ देते हैं, क्योंकि हर तरह के कोड का हमको तो वैल्यू भी तो याद नहीं रहती है। ठीक है, तो इसमें गेस करेंगे, जो आपको लगता है कर देंगे, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, ये बी है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेटी ऑफ बिटुमेन। स्पेसिफिक रेटी जो होता है बिटुमेन का कितना होता है, रेंज पूछ रहा है, तो ये होता है हमारा 0.97 से 1.2 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ बेस इन द ऑयल पेंट इज
टू, ठीक है। मेन जो हमारा फंक्शन होता है, कार्य होता है बेस का, ठीक है। ऑयल पेंट में क्या होता है, रिड्यूस द कास्ट, हेल्पिंग इन स्प्रेडिंग द पेंट इवनली ऑन द सरफेस, प्रोवाइड ए अपीव कोटिंग विद द वुड टू हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड, एक्सलेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द पेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो होगा हाइड द सरफेस होगा, से इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे विच टाइप ऑफ द पेंट इज obtained by the adding a base like the white lead zinc white to a vehicle which is a varnish, ठीक है। तो कौन सा होता है वो हमारा होता है सिलिकेट पेंट, प्लास्टिक पेंट, एल्यूमिनियम पेंट या फिर इनेमल पेंट। तो ये हमारा होता है इनेमल पेंट, टी इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, लिख रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्निश आर, हमारा जो वर्निश में होता है कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेसिन ड्रायर और साइलेंट, ये तीन चीज़ का हमारा क्या होता है मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन दिया, इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेकिंग कटाव बिटुमेन। बिटुमेन में कह रहा है कि हमारा जो होता है कटाव के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो होता है हम लोग किसको, केरोसिन को ही हम लोग कट बैग में यूज करते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ द ट्रीटमेंट गिवन टू द वर्निश्ड सरफेस टू मॉडिफाई इट्स elegance and obtain a highly pleasing luster surface is called, ठीक है। ये ऑयलिंग, वैक्स पॉलिशिंग, पेंटिंग या फिर नोटिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा वैक्स पॉलिशिंग जो होता है, ये हमारा होता है, बी हमारा जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। विथ द नोन पोजीशन पी एंड क्यू ऑन द ग्राउंड एंड अदर पॉइंट हमारा आर दिया हुआ, तीन पॉइंट हमारा दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है। और स्टेटमेंट कह रहा है हमारा डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर कैन बी मेजर्ड एंड आर कैन बी प्लॉटेड बाय द स्विंग द टू आर्क टू द सेम स्केल टू विच पी क्यू हैज़ बीन प्लॉटेड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द डिस्टेंस क्यू आर and angle PQR can be measured and point R is plotted either by the means of प्रोटेक्टर या फिर ट्रिगोमेंट्री, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, सही हैं, ठीक है। हम दो पॉइंट से तीसरा पॉइंट को भी हम अपना ड्रा कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तीसरा सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, हमारा 1 नॉटिकल माइल जो होता है किसके बराबर होता है, तो ये हमारा जो होता है 8.52 किलोमीटर के बराबर होता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक बेरिंग ऑफ द होल सर्किल बेरिंग 137 डिग्री 30 मिनट को हम लोग क्वाड्रेटिक बेरिंग में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे वो पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो आप इसको ड्रा कीजिएगा, ठीक है। 137 करेंगे तो ये हमारा 90 होगा, इसी के आसपास बीच में आएगा, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, हमारा होता है नेस होता है नेस डब्लो, ठीक है। तो हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा इसी के बीच में आएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो साउथ और ईस्ट के बीच में हमारा जो है, हमारा कौन सा है ऑप्शन, ये हमारा है, ये बी वाला है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखें आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास का कौन सा पार्ट नहीं है, प्रिज्म, लिफ्टिंग पिन, पाइवट, ये प्लूमेंट जो होता है ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास का पार्ट नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल बाय मीन्स ऑफ साइट टेकन टूवर्ड्स नोइंग पॉइंट इज टर्मेड रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन या फिर ट्रावर्सिंग। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है,
फैक्ट्री सेक्शन होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है इन थियोलाइट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, लोअर प्लेट इज अटैच टू द आउटर स्पेंडल एंड इट कैरीज ए हॉरिजॉन्टल सर्किल एट इट्स बिवॉल्व्ड एज। स्टेटमेंट बी कह रहा है अपर प्लेट इज अटैच टू द इनर एक्सिस एंड इट कैरीज वर्नियर विथ मैग्नीफायर एट टू एक्सट्रीमीज ड्रामेट्रिक पोजीशन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में देखा, दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, इसका ट्रू है, तो सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द वाटर सेड लाइन, वाटर सेड लाइन हमारा क्या होता है, ऑलवेज रन अलोंग द कंटूर लाइन, इज पैरेलल टू द कंटूर लाइन, इज परपेंडिकुलर टू द कंटूर लाइन, या फिर कंबाइन द ड्रेनेज आर। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू कंटूर लाइन्स होता है। तो किसका सी आंसर होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ये सी होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ द करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड कंबाइंड फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन फॉर ए डिस्टेंस। कह रहा डिस्टेंस हमारा क्या है, डी बराबर दिया है, डी इसकल दिया है 1500 मीटर दिया हुआ है, और हमको कर्वेचर करेक्शन का पूछ रहा है। तो हमको पता है कर्वेचर का जो करेक्शन होता है सी सी बराबर होता है 0.0 हमारा 8/785 डी स्क्वायर होता है। ठीक है, और डी जो होता है हमारा किस में, किलोमीटर में होता है। रखेंगे तो क्या आएगा हमारा ये 176 mm आएगा, मतलब सी इज द राइट इसका आंसर आएगा। वैसे ही अगर हमारा कंबाइन का पूछ रहा है तो कंबाइन बराबर होता है, कंबाइन बराबर जो होता है ये हमारा होता है 0.7663 होता है, 0.673 सॉरी होता है, इंटू डी स्क्वायर। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 mm आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है इन परमानेंट adjustment of dumpy level, the principle of reversible state that if any error exists in certain part of an instrument, it is on reversing the revolving through 180 degree the position of that part। ठीक है, क्या होगा ये, रिड्यूस बाय द हाफ, डबल होगा, बिकम द 4 टाइम्स, या फिर इवन द सेम। तो ये जो होता है हमारा ये डबल हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, बाय यूजिंग ए कंटूर मैप, कंटूर मैप के बारे में बता रहा है इंटर विजिबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइन, द लाइन सेपरेटिंग द बेसिन फ्रॉम सेट रेस्ट ऑफ एरिया कैन नॉट बी ट्रेस्ड। ठीक है, तो कंटूर में पूछ रहा है तो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ये हमारा क्या है, सही है, और स्टेटमेंट बी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल जो है 24 क्वेश्चन थे, जो 2018 के क्वेश्चन में पेपर में आए हुए थे। मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, और मोस्टली जो है क्वेश्चन हमारा किससे था, बिल्डिंग मटेरियल से ही था। ठीक है, तो इसको अभ्यास करें, देखें, कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके पास हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।